हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमबीएस मैथ्स क्लासेस में आप सभी का वेलकम करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी बेटा, और प्रॉपर नोट्स बना के रिवीजन भी कर रहे होंगे। ठीक है, मैं एक एक एग्जांपल बेसिक कराता हूं, फिर एक्सरसाइज कराता हूं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में वो कमेंट करके पूछ लेगा, तो वो मैं अगली क्लास में बेटा क्लियर कर दूंगा आपका डाउट। ठीक है ना, तो चैनल को शेयर भी करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना है। ठीक है ना, चलिए देखो, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर दी थी। ठीक है ना, उसका जो क्वेश्चन नंबर पहला है, तो ये ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स गिवन है क्वेश्चन में। तो लास्ट क्लास में हमने पहला पार्ट कर लिया था ए प्लस बी हमने सॉर्ट आउट कर लिया था। अब देखो बेटा दूसरा पार्ट ए माइनस बी पूछ रहा था। ए माइनस बी में क्या, ए मैट्रिक्स लिख ली हमने, बी मैट्रिक्स भी लिख ली। अब एक स्टेप और बढ़ा दिया, यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये -1 -3 और ये माइनस पहले से ही था तो प्लस के 2 हो जाएगा और ये माइनस के 5 हो जाएगा। अब हम इसे जोड़ देंगे, 2 - 1 तो 1 आ जाएगा, 4 - 3 तो 1 आ जाएगा, 3 2 और 5 हो जाएगा, 2 - के 5 तो माइनस के 3 आ जाएगा। सेकंड पार्ट ये था आपका। थर्ड पार्ट क्या है बेटा, 3a माइनस के c। तो हम क्या करेंगे पहले ए मैट्रिक्स, तो ए मैट्रिक्स कितनी हमारी 2 4 3 2, तो 2 4 3 2 और माइनस के सी मैट्रिक्स कितनी हमारी -2 5 और 3 4 है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे क्या काम करें, 3 का मल्टीप्लाई हम अंदर कर देते हैं। तो 3 का मल्टीप्लाई हम अंदर करेंगे ना बेटा, तो ये 6 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर दो, एक स्टेप और बढ़ा दो, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा और ये माइनस का 4 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर डालते हैं बेटा। अब सॉल्व कर दो, जोड़ दो बस, 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया सर। 12 माइनस के 5 7 5 12 तो प्लस का 7 हो गया। 9 माइनस के 3 तो ये 6 आ गया और 6 माइनस के 4 तो ये आ गया 2। बस ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ये क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। सिंपल है, वेरी सिंपल। अब बेटा क्वेश्चन नंबर पहले के 5 पार्ट हैं, तो 3 पार्ट तो हमने ये सॉल्व कर लिए थे और लास्ट क्लास में हमने एक पार्ट सॉल्व कर लिया था। ठीक है, अब चौथा पार्ट है इसका a इंटू बी। चौथा पार्ट क्या है, a इंटू बी है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या है बेटा, दो मैट्रिक्स का दो मल्टीप्लाई करना है, तो a इंटू बी निकालना है यहाँ पे। तो a मैट्रिक्स लिख दो बेटा 2 4 और 3 2 और b मैट्रिक्स लिख दो यहाँ पे 1 3 -2 और 5, ये लिख दिया बेटा। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो। सर मल्टीप्लाई करना तो बड़ा आसान है, आपने बताया है। ये रो होगी, रो की फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, 4 इंटू -2 तो माइनस के 8 आ जाएगा। अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई, 3 इंटू 1 3 आ जाएगा और 2 इंटू -2 तो माइनस के 4 आ जाएगा। अब बेटा फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई, 2 इंटू 3 6 आ जाएगा, 4 इंटू 5 20 आ जाएगा। ठीक है ना। अब बेटा सेकंड रो की सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3 9 आ जाएगा, 2 इंटू 5 10 आ जाएगा। ठीक है, बस इसे सॉल्व कर दो, तो ये बचा बेटा माइनस के 6, ये माइनस के 1, ये 26, ये 90 बचा और ये आपका a इंटू बी आ गया। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। बड़ा सिंपल है। ठीक है सर, बेटा इसका 5वां पार्ट भी देख लेंगे। तो 5वां पार्ट ये है इसका, b इंटू ए करना है। क्या करना है, b इंटू ए करना है। तो b इंटू ए निकालना है सर। पहले लिखना है क्या हमें, b मैट्रिक्स को। तो b कितनी है मैट्रिक्स हमारी, 1 3 -2 5 -2 5 ये है। और a मैट्रिक्स क्या है बेटा हमारी, 2 4 3 2, यह है 2 4 3 2 है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। तो आप जानते हो बेटा रो का कॉलम में, ये रो है, फर्स्ट कॉलम ये है, तो 1 इंटू 2 2 आ जाएगा, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में -2 इंटू 2 तो माइनस के 4 हो गया, 5 इंटू 3 तो ये हो गया 15। बेटा इसका फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में करना है, 1 इंटू 4 4 हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। और बेटा सेकंड रो का सेकंड कॉलम -2 इंटू 4 माइनस के 8 हो जाएगा, 5 इंटू 2 प्लस के 10 हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई, हाँ सर ये बात क्लियर हो गई। तो ये क्या आया बेटा हमारा, 9 और 2 11 हो गया, और 15 में से 4 गए तो ये भी 11 आ गया, 6 और 4 10 आ गया, और 10 में से 8 गए तो ये 2 आ गया। और ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी, बी ए की वैल्यू आ गई, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर। अब देखो बेटा यहाँ पे ए बी की वैल्यू आई है और बी ए की वैल्यू आई है, तो दोनों बराबर। ये जरूरी नहीं होता है कि ये दोनों इक्वल आ जाए, इनका दोनों मल्टीप्लीकेशन इन दोनों का इक्वल आ जाए, तो ये कंपल्सरी नहीं होता है बिल्कुल भी। कभी इक्वल आ जाता है, कभी नहीं आता है। तो आप हाँ ऐसा फिक्स मत कर देना कि सर इक्वल ही आएगा। ठीक है, अब देखो बेटा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक सब बच्चों का क्लियर होगा। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट आता है तो कमेंट करके पूछ लेना। बेटा प्लीज चैनल को भी शेयर करना है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, वो कह रहा है कंप्यूट द फॉलोइंग।
ठीक है ना। कंप्यूट द यानी कि सॉल्व करना है इन्हें, कंप्यूट द फॉलोइंग, इन्हें क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है। ठीक है जी, पहला पार्ट देखते हैं इसका, क्या देखते हैं बेटा, पहला पार्ट दिया है उसने, ये ए दिया है, ये बी दिया है, ठीक है सर। ये माइनस के बी दिया है, ये ए दिया है, ठीक है सर। ये क्या दिया है बेटा, प्लस, यहाँ पे क्या दिया है, ए दिया है और यहाँ पे बी दिया है, ठीक है सर। ये बी दिया है बेटा, ये ए दिया है, बस ये सॉल्व करना है, ठीक है सर। कर देते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे बच्चे, तो बेटा जोड़ दो इन्हें, ठीक है सर। ए में ए जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा और बी में बी जोड़ेंगे तो 2b हो जाएगा, ठीक है सर। माइनस बी प्लस बी, तो ये खाली 0 हो जाएगा, यानी कि एक स्टेप और बढ़ाना था, तो ए कितना हो जाएगा बेटा, 2a हो जाएगा। बस ये सिंपल सा आंसर हो गया आपका। ये बात क्लियर है। दूसरा पार्ट देखते हैं कि सर एक स्टेप और बढ़ाओ, ठीक है बेटा बढ़ा देंगे एक स्टेप और, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, क्या है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर है। यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर है। यहाँ पे क्या है बेटा, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर है, ठीक है। इसे सम करना है इसके साथ में। यहाँ पे क्या लिखा है, 2ab लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस के 2ac लिखा हुआ है और यहाँ पे 2bc लिखा हुआ है, 2bc लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा है माइनस के 2ab, माइनस के 2ab। ये क्वेश्चन में गिवन है आपका, सेकंड पार्ट है ये। इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है सर। सॉल्व कर लो तो एक स्टेप बढ़ा लेंगे बेटा, इसमें इसको जोड़ दो तो ये ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab हो जाएगा। इसमें इसे जोड़ दो सर, ये ए स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर माइनस के 2ac हो जाएगा। इसमें इसे जोड़ दो तो सर ये बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर प्लस के 2bc हो जाएगा। इसमें इसे जोड़ दो तो सर ये ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab हो जाएगा, ठीक है सर। समझ गए इस बात को बेटा। ये फॉर्मूला होता है, आप जान गए होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ये क्या होता है बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ये क्या हो जाएगा, ए माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा, बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। बस इन्हें बंद कर दो और ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। इससे ज्यादा क्या सॉल्व करेंगे बेटा इसे, ठीक है ना, इससे ज्यादा क्या सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का प्यारे बच्चों थर्ड पार्ट देखते हैं। क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखते हैं। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं हम। थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में ये है बेटा -1 4 माइनस के 6 है, 8 15 16, 8 15 16 है, 2 8 5, 2 है 8 है 5 है, ठीक है सर। प्लस करना है इसके साथ में, क्या प्लस करना है बेटा, 12 7 6, ये 12 है, ये 7, ये 6, 8 0 5, ये 8, ये 0, ये 5, ठीक है। 3 2 4, ये 3, ये 2, ये 4। बस ये क्वेश्चन गिवन है, इसे सॉल्व करना है। क्या करना है सर इसमें बेटा, सिंपल जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है, जोड़ दो इसे, ठीक है सर। एक स्टेप बढ़ा देते हैं, -1 प्लस के 12, -1 प्लस के 12, 8 और 8 16, मैं ऐसे लिख देता हूं अभी। 2 प्लस के 3, तो 2 प्लस के 3, 4 प्लस के 7, ठीक है सर, 4 प्लस 7, 15 प्लस के 0, 15 प्लस 0, 8 प्लस 2, तो 8 और 2, -6 प्लस के 6, -6 प्लस के 6, 16 प्लस के 5, 16 प्लस के 5, 5 प्लस के 4, 5 प्लस के 4। अब एक स्टेप और बढ़ गया यहाँ पे, बस इसे सिंप्लीफाई कर दो। 12 में से 11, 8 और 8 16, 3 और 2 5, 7 4 11, ये 15, ये 10, ये कितना 0, ये 21, ये कितना 9। बस ये आंसर हो गया। बड़ा सिंपल है सर। हाँ बेटा सिंपल है, क्योंकि अब आपको चीजें आने लग गई हैं, ठीक है। अब इसका चौथा पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा पार्ट क्या है सर, चौथा पार्ट है बेटा यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स, क्या कॉस स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे क्या है बेटा साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर एक्स है, ठीक है सर। समझ गए इस बात को। इसके साथ किसको ऐड कर रहा है सर, वो गिवन है बेटा। यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर एक्स है, आगे क्या है कॉस स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे क्या है बेटा साइन स्क्वायर एक्स है। इन दोनों को कंप्यूट करना है, जोड़ देना है। वेरी सिंपल। कैसा है, वेरी सिंपल, क्योंकि अब इसमें आप एक्सपर्ट बन चुके हो। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्यूशन बेटा जोड़ देंगे। तो यहाँ पे इसमें इसको जोड़ो तो सर ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस के साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसमें इसे जोड़ो तो बेटा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसमें इसे जोड़ो तो ये हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स। इसमें इसे जोड़ो तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस के साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा।
ठीक है ना, थोड़ा सा टिल्ट हो गया होगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना। ठीक है बेटा, इसे सॉल्व कर डालो अब। ठीक है सर, सॉल्व कैसे करें सर? अब तो बस देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है, आइडेंटिटी है ना ये। ठीक है सर बेटा, ये भी क्या हो जाएगा? 1, ये भी क्या हो गया? 1, ये भी 1 हो गया, बस ये आंसर हो गया। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, आपको पता होगा ट्रिगो में पढ़ा है बेटा आपने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो हमने इसकी जगह पे क्या रख दिया? आइडेंटिटी होती है, ये ट्रिगो की फर्स्ट आइडेंटिटी है, तो हमने यहाँ पे 1 रख दिया इसकी जगह पे। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट आपके कंप्लीट हो गए, ऐसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के भी सारे पार्ट आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है ना, ये बात क्लियर है आपकी? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या देखते हैं बेटा? क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पहला पार्ट देखेंगे हम। क्या देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3 में हम पहला पार्ट देखेंगे। देखो यहाँ पे देखो आप, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है बेटा, वो कह रहा है ए है, ये बी है, और माइनस के बी और ये ए हो गया। ठीक है सर, अब इनका मल्टीप्लाई करना है, ए हो गया माइनस के बी हो गया, और ये बी हो गया, और ये क्या हो गया? ए हो गया। इनका मल्टीप्लाई कर देना है, ये गिवन है। तो सॉल्यूशन देखेंगे यहाँ पे बच्चे। तो यहाँ पे बेटा फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ में करना। ए इंटू ए करेंगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर आएगा। बी इंटू बी करेंगे तो ये क्या आएगा बेटा? प्लस के बी स्क्वायर आ जाएगा। अब सेकंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ में, तो माइनस के ए बी और ए प्लस के ए बी हो जाएगा। अब बेटा फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ में, तो ए इंटू बी तो माइनस के ए बी हो गया, और बी इंटू ए प्लस के ए बी हो गया। ठीक है सर, अब यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट सेकंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ में, माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस के बी स्क्वायर हो गया, और ए इंटू ए प्लस के ए स्क्वायर हो गया। तो ये क्या बना बच्चे? तो ये बन गया सर, ये तो सिंपल सा बन गया, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ये बन गया 0 सर, ये 0 बन गया, और ये भी ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया? ये आंसर हो गया। वेरी सिंपल। कैसा है? वेरी सिंपल है। इसी का हम पार्ट 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 देख लेते हैं। क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है, तो उसने मैट्रिक्स गिवन है यहाँ पे, ये 1 2 3 क्या है? 1 2 3। ठीक है, और यहाँ पे दूसरी मैट्रिक्स क्या है? 2 3 4 ये करके है। बस इसका मल्टीप्लाई करना है, तो सॉल्यूशन निकाल दो इसका। पहले इसका ऑर्डर चेक कर लें क्या? हाँ सर, ऑर्डर चेक कर लीजिए। तो ये 3 इंटू 1 है, ये 1 इंटू 3 है। ठीक है ना, अब इसका जो बेटा ये तो सेम हो गया। अब इसका ऑर्डर किसका आएगा? अब ये 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स आएगी। कैसी आएगी? 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स आएगी। तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो ये फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे? कॉलम में। तो ये क्या आ जाएगा? 1 इंटू 2 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। सेकेंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो 2 इंटू 2 आ जाएगा। ठीक है सर। अब थर्ड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में 3 इंटू 2 आ जाएगा। ठीक है सर। अब बेटा फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में तो 1 इंटू 3 आ जाएगा। ठीक है सर। अब सेकंड रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में तो 2 इंटू 3 आ जाएगा। ठीक है सर। अब थर्ड रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में 3 इंटू 3 आ जाएगा। ठीक है सर। अब फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में तो 1 इंटू 4 आ जाएगा। ठीक है सर। 2 इंटू 4 आ जाएगा, ये 3 इंटू 4 आ जाएगा। ठीक है सर, समझ गए इस बात को। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो ये आया 2, ये आया 4, ये आया 6, ये आया 3, ये आया 6, ये आया 9, ये आया 4, ये आया 8, ये आया 12। बस ये आंसर हो गया आपका। सिंपल, वेरी सिंपल। ये क्या हो गया? आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमने कौन सा पार्ट देख लिया? सेकंड पार्ट देख लिया। कौन सा देख लिया? सेकंड पार्ट। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका कौन सा पार्ट देखना है हमें? थर्ड। तो फर्स्ट सेकंड तो देख लिए, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कर रहा है? ये मैट्रिक्स गिवन है इसमें 1 -2, 1 -2 और 2 3, और इन 2 में क्या दिया है इसमें? 1 2 3, 1 2 3, 2 3 1, 2 3 1 ये दिया है। अब इनका अगर ऑर्डर चेक करना चाहो तो कर लो आप। इसका ऑर्डर कितना है? 2 इंटू 2 का है। इसका ऑर्डर कितना है? 2 इंटू 3 का है। तो पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स का रो बराबर होना चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और नई वाली मैट्रिक्स कितनी आएगी? 2 इंटू 3 ऑर्डर की आएगी। कैसी आएगी? 2 इंटू 3 ऑर्डर की आएगी। ठीक है, निकाल के देखते हैं आएगी या नहीं आएगी। तो सॉल्यूशन देखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे
अब ये है 1 माइनस के 2, 2 और 3, ठीक है सर। दूसरी मैट्रिक्स है 1 2 3 और 2 3 1। अब इसका मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करो फर्स्ट कॉलम के साथ में। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 1, ठीक है ना, 1 ही आ जाएगा। माइनस के 2 इंटू 2, माइनस के 4 आ जाएगा। अब सेकेंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ में, 2 इंटू 1 2 आ जाएगा। 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 क्या, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, प्लस के 6। अब फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ में, तो ये क्या आएगा, 1 इंटू 2 2 आ जाएगा, माइनस 2 इंटू 3 माइनस के 6 आ जाएगा। अब सेकंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ में, 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, 3 इंटू 3 9 आ जाएगा। अब फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड थर्ड कॉलम के साथ में, 1 इंटू 3 3 आ जाएगा, माइनस 2 इंटू 1 माइनस के 2 आ जाएगा। अब सेकंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम के साथ में, 2 इंटू 3 6 आ जाएगा, 3 इंटू 1 3 आ जाएगा। ये हो गया, ये बात हो गई। तो ये कितना आया, माइनस के 3, ये आया 8 आपका। ये कितना आया, माइनस के 4, ये 13 आ गया, ये 1 आ गया, ये 9 आ गया। बस ये आंसर हो गया। ऊपर ऑर्डर क्या बोला था, 2 इंटू 3 का, ऑर्डर आ गया 2 इंटू 3 का, और ये आपका आंसर हो गया। ये क्या हो गया जी, आपका आंसर हो गया। ये बात क्लियर होगी। तो थर्ड पार्ट आई थिंक समझ में आ गया होगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है ना। थर्ड पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट थोड़ा सा 3x3 का है, लंबा पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं सर, कर लेंगे, आपने बता दिया, हमें समझ में आता है। तो 2 3 4, 2 3 4 और 3 4 5, 3 4 5, 4 5 6, 4 5 6। अब दूसरी मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की, यही 1 माइनस 3 5, कोई दिक्कत नहीं सर, कितनी भी बड़ी हो हम कर लेंगे। 0 2 4 3 0 5, ठीक है ना, आप कर सकते हो, मैं जानता हूं, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है सर, सॉल्यूशन निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करना है। क्या करना है, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में करना है। तो 2 इंटू 1 2 आ जाएगा सर, 3 इंटू 0 0 आ जाएगा सर, 4 इंटू 3 12 आ जाएगा सर। अब बेटा सेकेंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करना है। 3 इंटू 1 3 आ जाएगा सर, 4 इंटू 0 0 आ जाएगा सर, 5 इंटू 3 15 आ जाएगा सर। अब थर्ड रो का मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम में, 4 इंटू 1 4 आ जाएगा सर, 5 इंटू 0 0 आ जाएगा सर, 6 इंटू 3 18 आ जाएगा सर, ठीक है। अब फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करना है सेकंड कॉलम में, 2 इंटू 3, माइनस के 3 है ना, तो माइनस के 6 हो जाएगा, 3 इंटू 2 प्लस के 6 हो जाएगा, 4 इंटू 0 0 हो जाएगा सर। अब सेकंड रो का मल्टीप्लाई करना है आपको बच्चों सेकंड में कॉलम में, तो 3 इंटू माइनस 3, तो माइनस के 9 हो जाएगा, 4 इंटू 2 प्लस के 8 हो जाएगा, 5 इंटू 0 0 हो जाएगा। अब थर्ड रो का मल्टीप्लाई करना है सेकंड कॉलम में, तो 4 इंटू माइनस 3, तो माइनस के 12 आ जाएगा, 5 इंटू 2 10 आ जाएगा, और 6 इंटू 0 0 आ जाएगा। अब फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करना है थर्ड कॉलम में, तो 2 इंटू 5 10 आ जाएगा, 3 इंटू 4 12 आ जाएगा, 4 इंटू 5 20 आ जाएगा, ठीक है सर। अब सेकंड रो का मल्टीप्लाई करना है थर्ड कॉलम में, तो 3 इंटू 5 15 आ जाएगा, 4 इंटू 4 16 आ जाएगा, 5 इंटू 5 25 आ जाएगा। अब थर्ड रो का मल्टीप्लाई करना है थर्ड कॉलम में, 4 इंटू 5 20 आ जाएगा, 5 इंटू 4 20 आ जाएगा, 6 इंटू 5 30 आ जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया, बस सिंप्लीफाई कर दो इसे, ठीक है। 12 और 2 14 हो गया सर, 15 और 3 18 हो गया सर, 18 और 4 22 हो गया सर, माइनस 6 प्लस 6 0 आ गया, तो सर ये 0 आ गया। माइनस के 9 प्लस के 8 माइनस के 1 आ गया सर, ये माइनस के 12 आ गया सर। ये बेटा 10 20 30, 30 और 10 40 42 आ गया सर। ये कितना आया, 6 और 5 11, 5 और 5 10 और 6 16 का 6 कैरी 1, 3 4 और 1 5 56 आ गया सर। ये 30 20 50 और 20 70 आ गया। बस देखो कितना सिंपल था, आंसर आ गया ये आपका। हमने 3x3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर दिया चुटकियों में, आपने भी कर दिया होगा, ठीक है ना। और ऐसे ही कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होना चाहिए आपका, कॉन्फिडेंस बिल्टअप होना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट कर लिया बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट देखते हैं। सर फोर्थ पार्ट क्या है, देखो अपनी बुक में फोर्थ पार्ट देखते हैं बेटा। अच्छा ठीक है सर, देख लेंगे फोर्थ पार्ट। क्या देखना है बेटा, फोर्थ पार्ट देखना है। तो फोर्थ पार्ट में क्या है, 2 1 3 2, 2 1 3 2 -1 1,
ये है, और 101 101 -121 -121, ये हो गया। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई ऑर्डर चेक करना है तो कर लो बेटा। सर इसका तो 3 इंटू 2 का ऑर्डर है, इसका 2 इंटू 3 का ऑर्डर है। सर पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स का रो बराबर है, और नई मैट्रिक्स कितनी आएगी? 3 ऑर्डर की आएगी। ठीक है सर, कर लेते हैं। अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे बच्चे। ठीक है, डायरेक्ट ही कर दें। ठीक है, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करेंगे। 2 इंटू 1 2 आएगा, 1 इंटू -1 तो माइनस के 1 आएगा। अब सेकेंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करेंगे। 3 इंटू 1 3 आएगा, 2 इंटू -1 माइनस के 2 आएगा। अब थर्ड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करेंगे। -1 इंटू 1 -1 आएगा, और 1 -1 1, ये भी -1 आएगा। अब फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम में करेंगे। 2 इंटू 0 0 आएगा, 1 इंटू 2 2 आएगा। अब सेकेंड रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम में कर देंगे, तो 3 इंटू 0 0 आ जाएगा सर, 2 इंटू 2 4 आ जाएगा सर। अब थर्ड रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम, -1 इंटू 0 0 आ जाएगा, 1 इंटू 2 2 आ जाएगा। अब फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में कर देंगे। 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। अब सेकेंड रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में 3 इंटू 1 3 आ जाएगा, 2 इंटू 1 2 आ जाएगा। ठीक है, अब थर्ड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में थर्ड कॉलम में कर -1 इंटू 1 1 आ जाएगा, 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब इसे सिंप्लीफाई कर दो। 2 में से 1 गया 1, 3 में 2 गया 1, -1 -2, 0 2 2, 0 + 4 4, 0 + 2 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, -1 + 1 0। बस ये आपका आंसर हो गया। ये क्या हो गया बच्चे? आपका आंसर हो गया। ये बात समझ में आ गई? हाँ सर, ये तो सिंपल था, समझ में आ गई। ऐसी प्रैक्टिस करनी है बेटा, ठीक है ना? ऐसी क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, चौथा हो गया था, ये 5वां पार्ट था ना? हाँ ठीक है, 5वां पार्ट था ये, है ना? 5वां पार्ट था ये। ठीक है, एक पार्ट और बचा है, फिर बाकी के अगली क्लास में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का ये लास्ट पार्ट बचा है बेटा, बाकी के अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है ना? क्लास को शेयर भी कर देना। देखो यहाँ पे एक मैट्रिक्स दी है, ये 3 -1 3 -1 0 2। ठीक है सर, और दूसरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 -3 1 0 3 1। अब इनका ऑर्डर चेक करना चाहो तो कर सकते हो बेटा। यहाँ पे 2 इंटू 3 की है, और ये पे 3 इंटू 2 की है, तो यहाँ पे 3 3 हो जाएगा। नई मैट्रिक्स आएगी 2 इंटू 2 ऑर्डर्स की। ठीक है, ये समझ में आ गया? ठीक है सर, अब इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं हम। सॉल्यूशन करोगे तो ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई किस में होगा? फर्स्ट कॉलम में होगा। ठीक है सर, 3 इंटू 2, ठीक है सर 6 आ गया, -1 इंटू 1 तो ये -1 आ गया, 3 इंटू 3 ये 9 आ गया। ठीक है, अब इसका सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में -1 इंटू 2 तो -2 आ गया, 0 इंटू 1 0 आ गया, 2 इंटू 3 6 आ गया। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में करेंगे। 3 इंटू -3 -9 आ गया, -1 इंटू 0 0 आ गया, 3 इंटू 1 3 आ गया। अब सेकंड रो का सेकंड कॉलम में करेंगे। -1 इंटू -3 तो ये 3 आ गया, 0 इंटू 0 0 आ गया सर, 2 इंटू 1 2 आ गया सर। बस सिंपल है। तो 9 और ये 9 और 6 15, 15 में से 1 जाएगा तो 14 आ जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो ये 4 आ जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो -6 आ जाएगा, और 3 और 2 5 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। और ये मैट्रिक्स कितनी आएगी? 2/2 ऑर्डर्स की आएगी। ठीक है, 2/2 ऑर्डर्स की आएगी। तो बेटा ये हमने एक्सरसाइज 3.2 का थर्ड पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अगली क्लास में हम फोर्थ पार्ट को देखेंगे। यहां तक आप सबको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, और चैनल को बेटा सपोर्ट करिएगा, शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों में, अपनी क्लास में अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।